अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो फजर? आज आज किधर गया? सुभान कहाँ है? पता ही नहीं आपको? एहसन के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम आज अच्छा बन चुका है, बादल नज़र आ रहे हैं और धूप भी निकली हुई है। ये मारते भी हैं, हाथ नहीं लगाना। जॉनी क्या हुआ है? कहाँ जा रहे हो? जॉनी देख रहा है कि ऊपर उसने छलांग लगानी और पहले वो आइडिया लगा रहा है कहाँ जाना? कहाँ जाना है। आज कबूतरों को हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से वो अंदर ही थे और उनको धूप नहीं लग रही थी, और अगर इनको धूप ना लगे तो बीमार होने के चांसेस इनके 90% हो जाते हैं। आप इतने अच्छे से बैठे हुए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फजर मुझे पता है आप मोबाइल लेना चाह रही हो ना? हाँ, आज फिर रौनक बन गई है हमारे घर में। कैसे हो शाज़ेब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये लड़का कौन है? देखा देखा लग रहा है। ओह हुज़ैफा, ऐनक वाला जिन। नहीं जिन तो नहीं, पर ऐनक वाला हैंडसम बॉय। और सुभान जो है वो छुप गया इस साइड पे हमें देख के। अंदर देखो कहाँ है, चुप करके क्या कर रहे हैं। लूडो खेल रहा है। अच्छा वो उसने लूडो उठाई हुई है। लेकिन लूडो नहीं खेलते होते ना। हाँ। और सुनाओ जैफा, आपकी सुना तबीयत खराब हो गई थी, अब कैसी है? ठीक है, तो और चेक करो बस। कल एक छोटी सी परेशानी घर में बन गई। परेशानी तो काफ़ी बड़ी थी जब शुरू, बाद में अल्लाह ताला ने करम कर दिया, और इसलिए आज घर में जो है वो थोड़ा सा शोर शराबा भी है। बच्चे आए हुए हैं क्योंकि उस परेशानी को लेके सभी जो रिलेटिव्स हैं वो आए घर में, और सभी आपियाँ भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है बिल्कुल। और किधर जाना है? चले चलते हैं। आज धूप निकली है तो बच्चे भी बाहर निकले हैं। सुभान ये क्या कर रहे हो? बच्चे कह रहे हैं कि हमारे जो कबूतरों का डरबा है उसमें लिजर्ड चली गई है, और बहुत बड़ी वाली है जिसे हम गो कहते हैं। और से और यार उस साइड पे बाहर निकल गई मेरे ख्याल में। नजर तो नहीं आ रही अभी कहीं। मम्मी दो कहाँ? पीछे हटो। ओए लिजर्ड नहीं है, नेवला है यार ये। शज़ेब कह रहा है गो है, गो नहीं है ये नेवला है। एक नेवला भाग गया और एक अभी इसके अंदर ही। डंडा लेके आओ, डंडा डंडा डंडा। यहाँ पर लड़ाई होगी और मेरे ख्याल में चूहा था और उस पे नेवले ने जो है वो अटैक किया। भाग गया क्या हमारे? यार नेवले की इतनी बदमाशी, बार बार आ रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। कहते हैं कि ये नेवला जो इतना शातिर होता है ये सांप को भी मार लेता है, और ये तो फिर भी बेचारा चूहा था। गया कहाँ है चूहा? हमारे कबूतर जो है वो डर के ऊपर ही बैठे हुए हैं, वापस आ ही नहीं रहे। किधर गए थे? कपड़े हो गए सिलाई? पिछले काफ़ी दिनों से हम कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहे थे, और हमारा पंचिंग बैग जो है उसका रस्सा टूट गया था जो हमने बांधा हुआ था। तो अब थोड़ा सा मजबूत करके लाए हैं और इसको आज फिर हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। शाज़ेब की भी फरमाइश थी, कहता मैं पहले इधर गुजरते हुए इसको मार देता था हैं और चलें अब लगा लेते हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है। अब हम भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं क्योंकि इसके अलावा जो है ना वो गुजारा नहीं होता। पंचिंग बैग हमारा तैयार हो चुका है और हम भी रेडी हैं एक्सरसाइज के लिए। अभी नहीं यार, शाम के वक्त करेंगे। अब कबूतरों का क्या करना चाहिए, ये है कि डरबे में जा ही नहीं रहे।
कल यूँ हुआ, छोटा भाई बिलाल जिसका मैं मोस्टली जिक्र करता हूँ और कुछ व्लॉग्स में मैं दिखा भी चुका हूँ उनको, मैंने बताया भी है कि थोड़ा सा वो दिमागी तौर पे कमज़ोर हैं। कल सुबह जो है वो नमाज़ फ़जर के लिए उठे, लेकिन वो नमाज़ें पढ़ते हैं सभी। पहले वो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते थे और जब से सर्दियाँ शुरू हुई तो फिर हम उनको जो है वो घर में ही नमाज़ पढ़ाते थे। और वैसे भी उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब रहती थी इन दिनों, तो हमें पता भी नहीं चलने दिया और वो नमाज़ मस्जिद पढ़ने के लिए चला गया। और धुंध इतनी ज़्यादा थी कि वो यूं है कि एक सीधी सड़क हमारे घर के सामने से गुजर रही है, तो मस्जिद जाने के लिए एक टर्न लेना पड़ता है। धुंध में उसे समझ नहीं आया कि मैंने टर्न लेना है और वो उसी रास्ते पे जो है वो सीधा चला गया। और आगे जो है वो कुत्तों ने उसे घेर लिया और कुत्तों ने भगाया और फिर वो रास्ता भटक। हमने मस्जिद जाके पता किया तो उन्होंने कहा कि बिलाल तो यहाँ पे आया ही नहीं है, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन गई और फिर हम उसे ढूंढते रहे। हम क्या, पूरा इलाका उसको ढूंढने वाला था। हमने मस्जिद में ऐलान करवाया कि बिलाल अगर कहीं भी है तो वो हमें पहुँचा दें या हमें कॉल कर दें, तो बिलाल नहीं मिला और परेशानी हमारी बढ़ती गई। और इसीलिए जो है वो जिनको पता चलता गया कि बिलाल गुम हो गया तो सभी परेशान हो गए। तकरीबन 6 से 7 घंटा जो है हमने तलाश किया और उसके बाद जो है मुझे एक जगह से कॉल आई कि बिलाल जो है वो यहाँ पर बैठा है और यहाँ से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर जो है वो चला गया। उस टाइम तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ लोग कह रहे थे कि वो दरिया वाली साइड पे जा रहा था और कुछ लोग अपने अपने मतलब को बता रहे थे। तो कोई अथेंटिक हमें नहीं बता रहा था कि वो बिलाल ही था, बस ये कहते थे कि उन्होंने शॉल ली हुई थी और इस तरह का एक बंदा दरिया वाली साइड पे भी जा रहा था। तो धुंध थी, हम परेशान थे कि ऐसा ना हो कि धुंध में उसे पता ना चला हो और दरिया, अल्लाह ना करे कि दरिया में गिर गया हो। कल का दिन जो है ना वो हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल दिन था, लेकिन अल्लाह ने करम किया और बिलाल हमें मिल गया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और उसके बाद फिर हमने मिठाइयाँ बांटी, और लेकिन व्लॉग वगैरह मैं नहीं बना सका क्योंकि परेशानी जो है वो रात गए तक दिमाग से वो नहीं निकल रही थी। तो आज जो है बच्चा पार्टी सभी यही हैं। ये क्या कर रहे हो ज़ैफ़ा? ये मेरी है, ये मेरी नामी पापड़ से निकली है और ज़ैफ़ा की एक और। ज़ैफ़ा के क्या निकले लामी पापड़ से? दिखाओ तो। ज़ैफ़ा निकाल। ज़ैफ़ा जिप खोलेगा, अंदर वाली जेब में उसने रखी हुई है। तो अब्दुल हादी आप इसे दे देना, छोटा भाई है। पहले मुझे दिखाइएगा जब पता चल जाए कि क्या निकला इनामी पापड़ से। जल्दी जल्दी जल्दी। शाम ढल चुकी है और परिंदों को हमें अंदर रखना चाहिए। ओ ज़ैफ़ा की लालटेन निकली है इनामी पापड़ से। जलती भी है या बस ऐसे ही है? ऐसे ही है, अगर हम इसको जलाएं तो वो सारी पिघल जाएगी। पिघल जाएगी। शहज़ेब ने ज़बरदस्त उर्दू बोलना शुरू कर दिया है। शहज़ेब को मुबारक देनी चाहिए क्योंकि आज इसने पूरा उर्दू का जो है ना वो फिक्र एक बोल लिया है कि पिघल जाएगी। पहले भी उर्दू शहज़ेब को आती थी, लेकिन थोड़ा सा बीच में जो है वो पंजाबी बोलता था, कहता था मुझे अच्छा लगता है। जॉनी के मज़े हैं आजकल, जो भी बच्चा पड़ता है जॉनी को खुराक खिला रहा है, लेकिन इतनी भी ना खिलाएं कि ये बीमार पड़ जाए। थोड़ी थोड़ी खिलाया करें। और उसे भी पता है एक टाइम जिससे लेता है दूसरे टाइम किसी और से मांगता है। तो ज़ैफ़ा बजाना। वाह, पहले 1-2 दिन हम शादी के फंक्शन में मसरूफ़ रहे और उसके बाद फिर कल बिलाल ने थोड़ी सी टेंशन दे दी हमें, और हमारे पौधे जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं। और सर्दियों में भी इनको पानी की ज़रूरत गर्मियों जितनी ही होती है। अगर एक दिन भी पानी ना लगाया जाए तो कोरा इनको जला के रख देता है, इसलिए आज हम पानी लगा। मेरे ख्याल में बिजली नहीं है, जो पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इस गमले में हमने पुदीना लगाया हुआ था और मैं सोच रहा हूँ कि मज़ीद भी, क्योंकि नीचे से ये शाखें फूट रही हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से भी जो है ना उखाड़ के बाहर लगाना चाहिए, कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि गमले में इतना ज़्यादा फैलता नहीं है और सर्दियों में तो ये बिल्कुल जल गया था। आज दिन के वक्त अच्छे वाली धूप निकली हुई थी तो हमने कबूतरों को बाहर निकाला और नतीजा हमें वही मिला। कबूतरों ने फिर से पौधे खाना शुरू कर दिए। और वैसे ये अजीब बात है कि परिंदे होके पौधे खाते हैं। पहले इस साइड पे बैठे थे, हमने उड़ाया, उस साइड पे चले गए, और ये वाले जो हमने पौधे लगाए थे ये तो ठीक खड़े हैं। अगर हम इस पौधे को देखते हैं तो एक पत्ता भी नहीं। ये वाला पौधा भी खा गए हैं और ये वाला पौधा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव खड़ा था, उड़ा गया भाई इसको भी। ये हमारे फूल इतने अच्छे खड़े हैं, बस यहाँ से सिर्फ एक पौधा हमारा ख़राब हुआ है और उसके भी फूल अभी तक तो ठीक है। हमने सपोर्ट दी हुई है पत्थर की और पानी ज़ाया हो रहा है। पौधों को लगाना चाहिए। 1-2 दिन पानी हम ना लगाएं तो इनके ऊपर ऐसे डस्ट जम जाती है और इनकी जो वो प्योर ग्रीनरी है वो भी ख़त्म हो जाती है, और मुरझाना तो फिर इन्होंने होता ही है। हमारा अमरूद का पौधा नई शाखें निकाल रहे हैं और इसका हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ये अगले साल तक फल देगा और तैयार भी हो जाएगा।
बस लेमन का पौधा वैसे का वैसा खड़ा है, इसे कम्प्लान पिलाना चाहिए हमें। बड़ा नहीं हो रहा, बस फल उठाए जा रहे। यहाँ से सब्जी बिल्कुल खुश्क हो गई है। मेथी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खड़ी है और मेथी की केयर हमें ज़्यादा करनी है क्योंकि इसने अभी फूल लेने हैं, येलो कलर के फूल, और वो हमारे सुकून घर की खूबसूरती में चार चांद लगाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए अब हमें इन फूलों का इंतज़ार है। हमने फूलों की पनीरी लगाई, उनका इंतज़ार करते रहे और वो हमें कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद हमने ये वाले फूल लगाए, फिर हमें इंतज़ार था कि मोंगरों के फूल होंगे, वो हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुए। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी जो यहाँ पर मेथी लगी हुई है इसके फूल होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगे ये भी, क्योंकि ये अच्छी खड़ी है और कोरे का इन पे कोई ख़ास असर नहीं हो रहा क्योंकि ये अगेती सब्ज़ी थी। अगर पिछेती होती तो प्रॉब्लम बनती। बिलाल भी आ चुका है। मां साहब, बिलाल कल कितने गए हैं? कल कितने गए हैं? ताल मैं दिया मुँह दद्दी मेरी हाईवे थे बात दे गया वाली गड्डी हाईवे लैंड तो ले गई है। लैन तू हाँ, धुंध की वजह तो। दोन से बदल लूं हाँ, सामान नहीं दद्दी थी दद्दी दांदी तू वापस आई है मोड़िया में, अगर तेन जल्द नहीं पता लगा ढेर दूर निकल गए हैं। बस मोड़ यार कुत्ते हैं कोई नहीं तेन पाया, कुत्ते को नहीं पाया। तुत्ते हाँ, दिसे दिसे तुत्ते पामने आना मैं दद्दी रिवर्स में रहना। बाहर से दे चल आराम करते आज तो बाद तो नमाज घर पढ़नी है, ठीक है ना। अगर जावने तो अबू दे नाल जावना, मस्जिद जा मेरे नाल। हाँ, बिलाल वैसे जा पैदल रहा था। जब उससे मैं पूछ रहा था कि कल क्या बना था तो वो कहता है कि यार गड्डी मेरी जड़ी ना धुंध दी वजह तो लैंड तो ले गई है और पता नहीं चला मैं आगाह भाग गया। और थोड़ी सी जो है वो अभी तो मुज़ायका खेज़ बात है, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा हमें टेंशन बनी हुई। अभी हम बिलाल की बातों को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक अंदर जो दुख होता है वो जिसके अंदर होता है सिर्फ उसी को ही पता होता है। लेकिन सब दुआ कर दें बिलाल की सेहत के लिए भी, और बिलाल जैसे और माओं के जो बच्चे या और भाइयों के भाई हैं, अल्लाह ताला सभी को सेहत अता फरमाए। पानी का प्रेशर बढ़ गया, मेरे ख्याल में लाइट आ चुकी है। और इस साइड पे मुंगरों ने जंगल बनाया हुआ है, इतने ज़्यादा घने हो चुके हैं और चंद ही दिनों में। और अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार हमारा लहसुन जो है वो बहुत ही अच्छा खड़ा है और उम्मीद है कि अच्छा निकलेगा। वेलकम। साथ कौन गया था आपके? अतीक लोग बाज़ार गए हुए थे, सिलेंडर ख़त्म हो गया था और आटा वगैरह पिसवाना था, ख्याल से उतारना। उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।